वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम सिफारती कोशिशों पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की हिमायत का इआदा, सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मजम्मत, कहा हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। ट्रंप अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दें। ईरानी अफवाज का कहना है, हम जैसे तुम जैसों से मुआहदा नहीं करेंगे। खित्ते में अमरीकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफवाज की जमानत पर है। ईरान की मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी, ना सूरत हाल पहले जैसी होगी। आपके अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका के साथ सफारतकारी का तजर्बा निहायत बुरा रहा। एटमी मसले पर मुज़ाकरात के दौरान 9 माह में 2 बार ईरान पर हमला किया गया। तेहरान पर अमरीकी हमले सफारतकारी से गद्दारी थी जो 2 बार दोहराई गई। ईरानी आबनाए हरमज से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करता रहेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का बयान, कहा मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स और ट्रंप के दावों के बरक्स अब तक कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ दोस्त ममालिक दोनों फ्रीकें से मुशावरत कर रहे हैं। दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि जंग के खात्मे की राह निकाली जाए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों और फौजी तैनाती पर नजर है। जनरल्स की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहम और गुमान का शिकार बनेगा। अमेरिका हमारे दिफा के अज़्म को आजमाने की गलती न करे। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। इजरायली जारहियत के खिलाफ तुर्क सदर का मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार। ईरानी सदर कहते हैं कि तुर्की इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। यकजहती के इस काबिल फ़ख्र रास्ते को मिलकर जारी रखेंगे। ईरान से मुज़ाकरात, अमरीका और इसराइल की मुश्तरका हिकमत अमली। इसराइली वज़ीर मईशत नैयर बरकात का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर हिकमत अमली बना रहे हैं। किसी भी मुआहदे में ईरान को बाकी मानदा सलाहियतों से महरूम करना जरूरी है। ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खलीज में फौजी दस्ते भेज रहे हैं। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की भी शिरकत। हुकूमत वज़रा भी मौजूद। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दाम पर बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। वज़राए आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत की आज मुलाकात होगी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, स्मार्ट लॉकडाउन पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुतालिक फैसले पर सदर को आगाह करेंगे। सफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक क़यास सराइयाँ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर तबसरे और तस्दीक के लिए मुतअद्दिद कॉल्स मौसूल हो रही हैं। क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए और सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। इक़दाम खित्ते में बढ़ती कशीदगी के दौरान निहायत अहम है। ओमान और दीगर ममालिक की साबिका सिफारती कोशिशें भी काबिल तहसीन हैं। इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी, मुकालमा और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान और मलेशिया का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों
रहनुमाओं ने खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालिमा और सिफारतकारी नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। इसराइल का ईरान पर 15,000 से जायद बम गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी, बुशहर एटमी पावर प्लांट पर बमबारी। IAEA का कहना है कि ईरान ने एटमी पावर प्लांट की हदूद में बमबारी का बताया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमाल शहर और गुरज पर हमलों में 18 अफराद जख्मी। इसराइली वजीर दिफा का कहना है खित्ते में जंगी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। हालिया बमबारी गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग से 4 गुना ज्यादा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान और लबनान में नए अहदाफ मंजूर कर लिए। तल अवीव की जानिब से हमलों का दायरा वसी करने का ऐलान किया गया। जंग के आगाज से अब तक ईरान में 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। ईरान की अमरीका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 80वीं लहर। मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी आयरन डोम। ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव में धमाके। बनी बराक में 12 इसराइली शहरी जख्मी हुए। मुतादिद इमारतें मलियामनेट हो गईं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन पर सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाखिल। तेल अवीव में इसराइल फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज हदफ बनाए गए। सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। हैफा में दुश्मन के अहम ठिकानों पर भी हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमाराती फिजाई दिफा ने 9 ड्रोन तबाह कर दिए। जंग के आगाज से अब तक 357 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल, 1815 ड्रोन तबाह किए। अमाराती वजारत दिफा का दावा। इराक ने ईरानी हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को अमरीकी और इजरायली हमलों के खिलाफ हक के दिफा की इजाज़त दे दी। इराकी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को अपने दिफा का हक हासिल है। गैर कानूनी हमलों और इराकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों का जवाब दिया जाएगा। इराक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गैर कानूनी हमलों के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराएगा। इराकी शहरों अंबार और अरबिल में फ़ज़ाई हमलों में 15 जंगजू मारे गए। इराकी फौज ने हमलों का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की 88.88 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत 100.50 डॉलर फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,58,313 की सतह पर बंद। अमेरिका के मुज़ाकरात के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट से संभलने लगी। जापान के निकी इंडेक्स में 3% का इजाफा रिकॉर्ड। फिलिपाइन स्टॉक एक्सचेंज में 1% से ज्यादा की तेजी देखी गई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 1% इजाफा हुआ। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में भी मामूली तेजी देखी गई।